इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। 85व्या संग्रहामध्ये गाथा नंबर 67 बघतोय आपण। जीवा पोगलकाया अण्णोण्णा गाढ गहन पडिबद्धा काले विजुज्यमाणा सुह दुःखम देन्ति भुंजन्ति। काय सांगितलं होतं? जीव आणि पुद्गल स्कंद, जीव और पुद्गल स्कंद इनका अन्योन्य अवगाह ग्रहण द्वारा परस्पर बद्धपना है। स्वयोग्य काल में पृथक होते समय कर्म सुख दुख देते हैं और जीव उन सुख दुखों का भोगता होता है। मतलब जीव उन सुख दुखों को भोगता है ऐसा कहा जाता है उपचार से, लेकिन वास्तविक में जीव तो स्वयं के परिणाम को भोगता है और कर्म का परिणमन कर्म में चल रहा है, तो जीव कर्म को भोगने वाला नहीं है। तो कल हमने इसने देखा था नहीं क्या कि अगर आपको क्रोध हो गया तो क्या हुआ बताओ उस टाइम पे? मुझे क्रोध हो गया तो हम बोलते हैं क्रोध यानी कर्म का विपाक है। क्रोध कषाय या क्रोध कर्म का उदय आया तो वहाँ पे मुझे क्रोध हो गया। तो वो क्रोध कहाँ पे हुआ है? मेरे असंख्यात प्रदेश में ही मेरी पर्याय है, उससे बाहर नहीं है। तो जो भी परिणमन होगा, जिस भी द्रव्य का होगा, वो उस ही द्रव्य में होता है, द्रव्य से बाहर नहीं होता। तो ये बता रहे थे कल। सुख और दुख की विकार रूपता, उसमें निमित्त होता है कर्म। तो ये बता रहे कि गाली देने वाले ने दूसरे पुरुष को यदि क्रोध उत्पन्न किया तो उसने मुझे क्रोध उत्पन्न किया ऐसे बोला जाता है, लेकिन उसने मुझ में क्या परिणमन किया बताओ? वो तो स्वतंत्र है, दूर है, और मुझ में क्रोध का उत्पाद हो गया। तो उसने मुझ में क्या किया? मुझे तो उसने स्पर्श भी नहीं किया, उसने कुछ मेरा परिणमन नहीं किया, लेकिन मैं स्वयं उस रूप परिणमित हो गया। तो यही बता रहे कि जो मेरा परिणमन है वो मेरे स्वाधीन है, कर्म के अधीन नहीं है। जीव में जो सुख दुख परिणाम होते हैं ये दोनों के दोनों विकार है। इनमें से सुख उपादेय है और दुख हेय है, ऐसा निर्णय न करो। बराबर है या गलत है? सुख उपादेय है और सुख यानी अभी इंद्रिय सुख, लौकिक सुख की बात चल रही है। सुख उपादेय है और दुख हेय है, ऐसा अगर आप भेद करोगे तो संसार में ही परिभ्रमण होगा। ये सुख और दुख दोनों ही हेय है। संसार के सुख आकुलता बिना नहीं भोगे जाते हैं। मतलब कोई भी सुख हो सांसारिक तो उसमें नियम से आकुलता होती है। जैसे आपने भोजन किया तो उसका सुख आपको अनुभव में आया, लेकिन उससे पहले दुख का अनुभव होता है। जो क्षुधा की वेदना हो गई, पीड़ा हो गई, तो उसको शांत करने के लिए आपने भोजन किया, ऐसा बोला जाता है। इसलिए जो भी संसार का सुख आप भोगते हैं तो उसके पीछे आकुलता कारण है ही। आकुलता के बिना नहीं भोग सकते। निराकुलता रूप जो एक आत्मीय सहज आनंद ही है, उससे विपरीत आकुलता के उत्पादक ये हर्ष विषाद रूप बाह्य इष्ट अनिष्ट विषयों की प्रीति रूप जिसका विपरीत रस है, आत्मीय शांति से विरुद्ध जिसका रस है, ऐसे सांसारिक सुख दुख यह जीव अपने स्वरूप की दृष्टि पाए बिना भोगता चला आ रहा है। मतलब अभी मैंने सुबह पूछा था ये क्या कि जो हम इंद्रिय सुख भोगते मिलता है जो हमें, उसमें कौन से कर्म का उदय होता है? आपको जो इंद्रिय सुख मिलता है उसमें कौन सा कर्म निमित्त है?
सातवेदनीय। हाँ, लेकिन कैसे बोला जाता है? कर्म सुख देने वाला नहीं है, कर्म सिर्फ सामग्री देता है, ऐसा बाह्य बताया। सामग्री। तो सुख की सामग्री देने का कार्य सातवेदनीय के कर्म के उदय में के निमित्त से मिलता है, लेकिन उसमें सुख भोगना हमारी स्वतंत्र परिणति है, स्वाधीन परिणति है। मतलब सातवेदनीय ने सुख दिया ऐसा आप उस पर उपचार से बोलते हैं, लेकिन सातवेदनीय कर्म के निमित्त से सिर्फ आपको जो अनुकूल है वैसे सब संयोग ये सामग्री सब मिलते हैं, उतना ही कार्य उसका। उसके आगे आप सुखी दुखी होते हैं तो वो आपका परिणमन है। तो यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न दिया था कि इंद्रिय सुख में निमित्त होने वाली सुख की सामग्री जो है वो सातवेदनीय के कर्म उदय से के निमित्त से मिलती है। तो जो अतीन्द्रिय मतलब अज्ञानी मानता है कि जो सामग्री है वही सुख है, उसी में सुख है, उसी से सुख है, तो इस अज्ञानता से ही वो दुखी है। और जो ज्ञानी है उसको जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, उसमें बताओ कौन सा कर्म निमित्त है? ज्ञानी को अतीन्द्रिय सुख होता है, उसमें कौन सा कर्म निमित्त है? कोई भी नहीं। क्यों? हेतु चाहिए ना। सम्यक तो उत्पन्न हो गया, इस हिसाब से भोग रहा है ऐसा। ऐसे बोलते हैं कि अतीन्द्रिय सुख स्वाभाविक है, वो कर्म निरपेक्ष होता है, इसलिए वहाँ पे कर्म की अपेक्षा नहीं है। और फिर भी अगर आप बोलना चाहते तो सम्यक्त्व की भाषा में दर्शन मोहनीय का जब अनुदय होता है तभी अतीन्द्रिय आनंद की, अतीन्द्रिय सुख की जीव को प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें उसने कुछ किया ऐसे नहीं है, सिर्फ वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मिथ्यात्व का अभाव हो गया और वहाँ पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसी को अतीन्द्रिय सुख बोलते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख ये कर्म निरपेक्ष है, जीव के स्वभाव को किसी पर की अपेक्षा नहीं होती। कर्म की विपाक अवस्था में जो भी सुख दुख रूप परिणाम होते हैं वो दोनों ही हेय है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। तो इसके संदर्भ में एक दो तीन गाथाएँ थी। समय सार में एक गाथा ऐसी बताई है कि ज्ञानी कर्म के विपाक में कैसा अनुभव करता है और अज्ञानी कैसा अनुभव करता है। और प्रवचन सार में, हाँ प्रवचन सार की वो गाथा है 43 नंबर की, उसमें अज्ञानी कर्म के विपाक में कैसे अनुभव करता है, ऐसे दो गाथाएँ बताई थी। आप देखेंगे कल, आपको एक होमवर्क समय सार की 215 नंबर की गाथा है जिसमें बताया है कि ज्ञानी कर्म के विपाक को कैसे अनुभव करता है। और प्रवचन सार की 43 नंबर की गाथा है सोनल, उसमें बताया है अज्ञानी जीव उस कर्म विपाक में क्या अनुभव करता है। तो कल मुझे देख के आप बताने वाले हैं। अभी हम जयसेनाचार्य जी की टीका पढ़ते हैं थोड़ी। 67 नंबर की गाथा है। एवं पुद्गलस्य स्वयं उपादान कर्तृत्व व्याख्यान मुख्यत्वेन गाथात्रयं गतम्। इस तरह पुद्गल के स्वयं उपादान कर्तृत्व का व्याख्यान करने की मुख्यता से 3 गाथा गई। मतलब यहाँ तक कर्ता अधिकार बताया, अभी इसके आगे भोक्ता अधिकार बताने वाले हैं। तो कर्तृत्व के व्याख्यान में 3 गाथाएं बताई। अथ अकृतकर्मणः कथं फलं भुङ्क्ते जीवः इति यः असौ पूर्वपक्षः कृतः तत्र फलभोक्तृत्व विषये नय विभागेन युक्तिं दर्शयति। पढ़ा था क्या हमने? ये हो गया था क्या? तो क्या बता रहे हैं? जो अकृत कर्म है, मतलब कर्म को किसी ने बनाया नहीं है, किया नहीं है, तो जो अकृत कर्म है उसका फल जीव कैसे भोगता है, ऐसा यहाँ पूर्व पक्ष किया था, वहाँ पे फल भोक्तृत्व के विषय में नए विभाग से युक्ति दर्शाते हैं।
कैसा नए विभाग? कौन से नए से आत्मा करता जीव भोगता है, आप बताओ। अभी आप मास्टर हो गए सभी, नया अर्थ तो आपको ही बताना चाहिए अभी। किस नए से जीव भोगता है? सोनल, पूनम, सगळे बोला. तुम्हाला कळलं का नाही? मला कळत नाही. तर एक जण बोलते दुसरे गप्प बसता तर मग सगळ्याला नाही समजणार. रोहिणी काकी बोला. जीव किस नए से भोगता है? किस नए को भोगता है? नए को नहीं भोगता जीव. कोण सांगतं? उपचारित नाही, अनुपचारित सद्भूत व्यवहार नाही. कोणाला भोगतो? त्या नयाने कोणाला भोगतो? काय झालं? मोबाईल बंदच होतं ना. बोला दीपाली भाभी. द्रव्य कर्म आणि भावकर्म असं घ्यायचं का? हां, सगळं घ्या ना. एक सगळ्या नयांमधून झाला. कुठं कुठं काय काय नाही बसतात ते. अनुपचारित असद्भूत द्रव्य कर्माला आणि भावकर्माला उपचारित सद्भूत. आणि सामग्रींना भोगतो जीव, त्यातून सुख दुःख मानतो, ते धनाला भोगतो किंवा परिवाराला भोगतो. सद्भूत आलं का? उपचारित असद्भूत आलं. असद्भूत. कारण सर्वथा पर आहे ना ते. तुम्ही आज अदृश्य का आहे? राणीताई, रोहिणी काकी, जरा दिसू दे की मला. सोनल. हाँ, तो क्या बता रहे थे कि उपचरित सद्भूत व्यवहारने से जीव भाव कर्म को भोगता है. क्या समझ में आया? भाव कर्म यानी जीव के परिणाम. जो सुख दुख का वेदन होता है वो एक्चुअली जीव के परिणाम ही है. तो जीव अपने परिणामों को भोगता है, यानी उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं हो गया. जीव द्रव्य कर्म के उदय को भोगता है, यानी कौन सा नये आहे का वही पेन हातात? असं लक्षात राहणार का? असं मी सांगितल्यावर घेणार आता सोनल. तो उपचरित अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने से जीव किसको भोगता है? द्रव्य कर्म को भोग. अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं हो गया. और सर्वथा परद्रव्य जो है, भोग सामग्री, जो भी विषय है, इंद्रिय विषय, उनको जीव भोगता है, ऐसे बोलेंगे तो कौन सा नहीं हो गया? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने. तो ऐसे नयार्थ सभी जगह आप लगाएंगे, स्वयं से लगाएंगे तो आपको आएगा. नहीं तो मैं तो मास्टर हो रही हूँ उसमें, मेरा ही फ़ायदा है. आप नहीं लगाते तो आपका लॉस है. आप लगाओ तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कुछ अगर डिफ़िकल्टी हो तो वहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं. तो क्या बता रहे थे? जीव काय और पुद्गल काय कर्म अन्योन्य अवगाह गाढ़ रूप से ग्रहण हुए परस्पर में विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध रहते हैं. समय आने पर वे अलग होते हुए कर्म सुख दुख देते हैं और जीव उन सुख दुख का भोक्ता होता है, ऐसा बताया. जीव कायाः पुद्गल कायाः च. जीव काय और पुद्गल काय कथम भूताः, किस प्रकार के जीव और पुद्गल? अन्योन्य अवगाढ़ ग्रहण प्रतिबद्धाः स्वकीय स्वकीय रागादि स्निग्ध वृक्षादि परिणाम निमित्तेन पूर्वम एव अन्योन्य अवगाहेन संश्लिष्ट रूपेण प्रतिबद्धाः सन्तः तिष्ठन्ति. तावत् उदयकाले स्वकीय फलं दत्वा वियुज्यमानाः निर्जरां गच्छन्तः. कथम भूताः म्हणजे किस प्रकार के वो जीव काय और पुद्गल काय? अन्योन्य अवगाढ़ ग्रहण प्रतिबद्धा, जिन्होंने परस्पर में अवगाह प्राप्त किया है और उससे वो प्रतिबद्ध है. मतलब जीव पुद्गल कर्म के प्रदेश में और पुद्गल कर्म जीव के प्रदेश में प्रतिबद्ध है. तो वो
स्वकीय स्वकीय अपने अपने राग आदि स्निग्ध रुक्ष आदि परिणाम के निमित्त से पूर्व में ही अन्योन्य अवगाह रूप से संश्लिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होते हुए रहते हैं। पहले से ही अन्योन्य अवगाह के कारण संश्लिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होकर रहते हैं। मतलब ये बताया था अनादि संबंधात, क्या बोलते हैं, अनादि संबंधेच, ऐसा सूत्र है ना। क्या अर्थ है उसका? जीव का कर्म के साथ अनादि से बंधन है, अभी हुआ ऐसा नहीं है। तो ये बंधन जो अनादि से है तो वो एक दूसरे के प्रदेश में प्रतिबद्ध रूप से रह रहे हैं। फिर मुझे बताओ कि अनादि से कोई कर्म अभी तक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, कर्म तो निकल जाते हैं। तो ऐसा सूत्र क्यों बताया? मतलब अनादि से किए हुए कोई कर्म है और वो अभी तक है, ऐसा नहीं है, निर्जरा हो जाती है ना। तो ऐसा क्यों बताया? अनादि संबंध है जीव का उससे। भले नए है और पुराने जा रहे हैं, लेकिन अनादि से जीव के साथ कर्म बंधे हुए थे, इस हिसाब से कह रहे हैं। हाँ, मतलब कोई कर्म आते कोई जाते हैं, लेकिन फिर भी कर्म से संबंध तो नहीं छूटा ना जीव का। इस वजह से ये सूत्र आया अनादि संबंधे च। मतलब क्या? अनादि से जीव कर्म के साथ बद्ध ही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जीव सभी कर्मों से मुक्त हो गया है और फिर बद्ध हो गया है। इसलिए ये सूत्र आया अनादि से यह जीव बंध सहित ही है। एक मिनिट, अर्थ करायचा आहे तुम्हाला। अपने अपने रागादि स्निग्ध रुक्ष आदि परिणामों के निमित्त से पहले से ही अन्योन्य अवगाह के कारण संश्लिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होकर रहते हैं। उदय काल आने पर, उदय काले है ना, उदय काल आने पर स्वकीय फलम दत्वा, स्वयं का अपना फल देकर जाते हुए कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जब भी जो कोई भी कर्म उदय में आएगा तो वो नियम से फल देकर ही जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि कर्म का उदय आया और वो फल नहीं दे सका या नहीं दिया। ऐसे हम बोलते ना, उपचार से बोलते कि फल जो बिना दे निकल जाते हैं, तो फल न देते हुए तो नहीं जाएंगे। मतलब अभी क्या बोलते हैं वो, सर्वघाती रूप से कर्म का उदय आने वाला था, तो सर्वघाती का शैवशम में व्याख्या करते हैं ना हम, सर्वघाती कर्मों के वर्तमानकालीन स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, यानी उदय में आने के अभाव में क्षय कैसे हो गया बताओ? कर्म है तो बिना फल दिए निकल गए, ऐसा होगा या नहीं होगा? फिर क्या होगा? घाती रूपांना परिणाम होतात ना। यानी उसकी शक्ति जो अधिक थी तो वो शक्ति सिर्फ कम होके उदय में आई, उतना ही उसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। मतलब जिस रूप में उदय में आने वाले थे उसका अभाव, इसलिए उदय अभावी क्षय उसको बोलते हैं। लेकिन कर्म है तो उदय में तो आएंगे ही, उदय में आएंगे तो फल तो देंगे ही, और उसके बाद निर्जरा हो जाएगी उसकी, उसी समय, जिस समय उदय में आएगा उसी समय उसकी निर्जरा हो जाती है। सिर्फ उसका वो फल है ऐसा क्यों बोलेंगे? जैसे ज्ञानावरण कर्म है तो उसका उदय आया, तो उसके विपाक में क्या होता है? ज्ञान पर आवरण आता है ना। जब ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो वो जितना केवल ज्ञानावरण का उदय है तो केवल ज्ञान पूरी तरह से ढका हुआ है आपका, तो ये उदय का कार्य है ऐसा बताते हैं। लेकिन कर्म ने उसमें कुछ नहीं किया, जीव के ही वैसे पुरुषार्थ कम हो गया है, इसलिए वो वहाँ तक नहीं, उसकी शक्ति वहाँ तक नहीं जा सकती। जैसे हमने आज सुबह पढ़ा आश्रव के कारण बोलते हैं ना, तो आश्रव में कौन कौन से कारण होते हैं जीव के? विशेष रूप से, सामान्य रूप से तो ये मन वचन काय को हम बोलते हैं आश्रव के कारण, लेकिन उसमें आप आगे सूत्र दिया है ना, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः तद विशेष, ऐसा सूत्र है। तो उसमें बताया उन्होंने तीव्र भाव, तीव्र कषाय, मंद कषाय,
ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और क्या, अधिकरण और वीर्य विशेष, ऐसे आश्रव के कारण है। मतलब आपको तीव्र कषाय हो या मंद कषाय हो, उसकी वजह से आश्रव होगा। जो ज्ञात भाव है, अज्ञात भाव है, उसकी वजह से आश्रव होगा। जो अधिकरण है उसकी वजह से होगा। और वीर्य विशेष, ये मुझे बताना था। यानी क्या सांग राणीताई, वीर्य विशेष म्हणजे काय वाचलं? 67 गाथेची जेसनाचरची टीका आहे. वीर्य विशेष म्हणजे काय वाचलं रोहिणी काकी? विस्तार केला. शक्ती असते प्रत्येक म्हणजे नरकात कमी असते एकेंद्रिय जीवाच्या अपेक्षेने पुढच्या इंद्रिय जीवाला जास्त असते किंवा सर्वातील देवांना कमी असेल असं. नाही 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 नाही, कमी जास्त या अपेक्षा. काय सांगायचंय, एकेंद्रिय जीव असेल तर त्याला कर्मांचा आश्रव बंद होतो. तो किती होतो? तो क्या बता रहे हैं, जो एकेंद्रिय जीव है उसका अगर कर्मों का, किसी भी कर्म का बंधन होगा तो कितना होगा? उत्कृष्ट रूप से 1 सागर ही होगा। 2 इंद्रिय जीव का 25 सागर है ना शायद। हाँ, ऐसे बढ़ाते जाना, उससे ज्यादा बंध उनको नहीं होगा, उसमें उतना वीर्य नहीं है, ऐसा बता रहे थे। जो हमने ये अभी सूत्र बताया ना, तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय का सूत्र है, तो उसमें उन्होंने आश्रव के कारण बताए हैं। कौन से जीव को क्या क्या आश्रव में निमित्त होते हैं। तीव्र कषाय भी निमित्त है, मंद कषाय भी आश्रव का ही कारण है। आपको लगता है मंद कषाय हो गए यानी अभी कर्मों का आना बंद हो गया होगा, कोई मंद परिणामी है, लेकिन उनको भी आश्रव उनके टाइप का चल रहा है। आश्रव है तो बंद भी है। और आगे क्या बताया? ज्ञात अज्ञात भाव और अधिकरण में जीव और अजीव ऐसे 2 अधिकरण लिए हैं। और वीर्य विशेष में ये बताना था मुझे कि सबकी शक्ति अलग अलग होती है। तो जो पंचेंद्रिय जीव है उनकी शक्ति सबसे ज्यादा है। तो अगर उन्होंने कर्म का आश्रव बंद किया तो कितने काल तक स्थिति पड़ेगी उसकी? तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कोई कर्म स्थित रह सकता है जीव के साथ। ठीक है, मतलब इस पर से भी क्या सिद्ध होता है बताओ दीपाली भाभी? जो हमने अभी बताया, कर्मों की स्थिति अगर उत्कृष्ट रूप से है किसी की तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर ही है उत्कृष्ट। मतलब इस पर से क्या समझ में आता है? उसके ऐसे भाव हुए और उसके भाव की इतनी शक्ति है कि वो, हाँ वो बराबर है ना, लेकिन ये अभी हमने जो बताया ना अनादि संबंधित इस सूत्र से, तेवढे 70 कोडाकोडी सागरवर तेवढ्या कालपर्यंत कर्म बंद राहणार ना. कोई भी कर्म अगर हो तो अनादि से अभी तक रह रहा है ऐसा नहीं होगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहेगा, वो कर्म छूट जाएगा और अलग अलग बनते रहेंगे। इस वजह से किसी कर्म का अनादि से बंधन है ऐसा बोलना ये उपचार है। परंपरा रूप से वो कर्मों का आना हो रहा है बंद हो रहा है ये अलग चीज है। लेकिन बताना इतना ही वहां पे कि कोई भी कर्म उसका स्थिति काल जितना है उतना ही मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद में उसका उदय आके वो निर्जरित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बता रहे थे? उदय काल आने पर अपना क्या बोलायचं? उदय काल आने पर अपना फल देकर जाते हुए कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। केन कृत्वा, यही है ना, क्या अलग हो गए? किम कुर्वन्ति। हाँ, किम कुर्वन्ति, तो क्या करते हैं वो कर्म? जाते टाइम पे वो कर्म क्या करते हैं? तिथे निर्जराम गच्छतः होतं का गच्छन्तः होतं? गच्छतः लिहिलं माझ्याकडे. गच्छन्तः बहुवचन है। किम कुर्वन्ति निर्विकार चिदानन्दैक स्वभाव जीवस्य मिथ्यात्व रागादिभिः सह एकत्व रुचि रूपम मिथ्यात्वम तैहि एव सह एकत्व प्रतिपत्ति रूपम। भाभी
सह आहे ना ते मागं वाचायचं, तृतीयच्या बरोबर सह वाचायचं असतं. तसं मिथ्यात्व रागादी मिथ्यात्व सह ही सह एकत्व एकत्व रुची रुचि रूपम रूपम मिथ्यात्वम. मिथ्यात्व रागादिभिः सह एकत्व रुची रूपम मिथ्यात्वम तैः एव दैहि एव सह एव सह तैः एव सह एकत्व प्रतिपत्ति रूपम मिथ्या ज्ञानम तदैव एकत्व परिणति रूपम एव तद एव एकत्व परिणति रूपम मिथ्या ज्ञानम तदेव एकत्व परिणति रूपम मिथ्या चारित्रम इति मिथ्यात्व आदित्रय परिणत जीवानां पुद्गलाः कर्ताः कर्तारः कर्तारः ददति ददति प्रयच्छन्ति. क्या बता रहे हैं? जो कर्म आते ना, मिळालं नाही 67 तुमची गाथा आहे त्यामध्ये 73 गाथा आहेत. पान नंबर 108 आहे. तो निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव 109 पानावर आहे. निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव जीव का मिथ्यात्व रागादि के साथ एकत्व रुचि रूप मिथ्यात्व. अभी तीनों गुणों की वो पर्याय बता रहे हैं. रुचि यानी श्रद्धा, तो मिथ्यात्व के साथ जिसकी रुचि है तो उसको मिथ्यात्व यानी मिथ्या दर्शन, उन्हीं के साथ में एकत्व प्रतिपत्ति रूप मिथ्या ज्ञान और उनसे ही एकत्व परिणति रूप मिथ्या चारित्र. ऐसे मिथ्यात्व आदि तीनों रूप परिणत जीवों को उद्गल करता होकर देते हैं और चले जाते हैं. मतलब वो कर्म क्या करते हैं, क्या देते हैं वो आगे बताने वाले हैं. वो पुद्गल जीव को देकर चले जाते हैं. क्या देकर चले जाते हैं आगे बताते. किम ददति, किं ददति क्या देते हैं. अनाकुलत्व लक्षण पारमार्थिक सुखात् सुखात विपरीतम सुखात सुखात् विपरीतम. विपरीतम तोडून परमाकुलत्वोत्पादक म्हणताय ना, तोडून म्हणायचं भाभी. परम आकुलत्व उत्पादकम अभ्यंतरे निश्चय परम आकुलत्व उत्पादकम अभ्यंतरे निश्चयेन हर्ष विषाद रूपम व्यवहारे व्यवहारेण पुनर्बहिर्विषये व्यवहारेण क्षण आहे का व्यवहारेण पुनर्बहिर्विषये विविध इष्ट अनिष्ट इंद्रिय विषय प्राप्ति रूपम कटुक विष रसास्वाद स्वभावम सांसारिक सुख दुःखम भुंजन्ति वीतराग परम आह्लाद एक रूप सुखामृत रसस्वाद भोजन रहिताः जीवाः निश्चयेन भावरूपं व्यवहारेण द्रव्यरूपं च भुंजन्ते सेवन्ते इति अभिप्रायः. बरोबर. च आहे का मध्ये तुमच्याकडं? माझ्याकडं नाही आहे च. हो. निश्चयेन भावरूपम व्यवहारेण द्रव्यरूपम च इति पाहिजे. च भुंजन्ते. तो क्या बता रहे हैं अर्थ. किम ददति, वो पुद्गल कर्म क्या देते हैं. अनाकुलत्व लक्षण रूप पारमार्थिक सुख से विपरीत. यानी जो हमने अभी बताया स्वाभाविक सुख क्या है, तो उसका लक्षण है ये अनाकुलत्व लक्षण रूप जो पारमार्थिक सुख है, उससे विपरीत परम आकुलत्व उत्पादकम अभ्यंतरे, परम आकुलता उत्पन्न करने वाले अभ्यंतर में निश्चय से हर्ष विषाद रूप और व्यवहार से पुनः बहिर्विषय में बाह्य विषय में विविध इष्ट अनिष्ट इंद्रिय विषय प्राप्ति रूप जो कटुक रस है. क्या बताया. अनाकुलत्व लक्षण रूप पारमार्थिक सुख से विपरीत परम आकुलता का उत्पादक अंतरंग में निश्चय से हर्ष विषाद रूप और व्यवहार से बाह्य विषयों में अनेक प्रकार के इष्ट अनिष्ट इंद्रिय विषयों की प्राप्ति रूप कटुक विष रसा स्वाद स्वभाव रूप सांसारिक सुख दुख देते हैं. मतलब क्या क्या देते हैं ये बता रहे हैं कि अंतरंग में हर्ष विषाद रूप फल देते हैं और बहिरंग में इष्ट अनिष्ट विषयों की प्राप्ति रूप और उससे सांसारिक सुख दुख ये कर्म के उदय का फल है, ऐसा
वो कर्म देते हैं ऐसा उपचार से बताया जाता है। कर्म देने वाले नहीं है लेकिन कर्म ये फल देते हैं ऐसा बताया। तो भुंजंती यानी भोगता है किसको? वितराग परम आह्लाद एक रूप सुखामृत रसास्वाद के भोजन से रहित, यानी यहाँ तक बताया अंग प्रविष्ट भाषा, और उसके बाद में रहित के से आगे अंगबाह्य भाषा बताते हैं। तो जो स्वभाव है उसका सुख उसके स्वाद से जो रहित है वह जीव निश्चय से भाव रूप और व्यवहार से द्रव्य रूप कर्म का फल भोगते हैं, यह अभिप्राय है। इस प्रकार एवं भोक्तृत्व व्याख्यान मुख्यत्वेन गाथा गता, इस तरह भोक्तृत्व के व्याख्यान मुख्यता से यह गाथा बताई। मतलब जीव करता है तो किसका है, भोगता है तो किसका है, इसका वर्णन करते हुए दोनों भी नयों के माध्यम से उसका खुलासा किया। क्या पूछना है? अंगबाह्य निरूपण हे काय असतं? अंग प्रविष्ट यानी स्वभाव को पकड़ के जो वर्णन किया जाता है उसको अंग प्रविष्ट बोलते हैं, और स्वभाव से बाहर जो भी बताएंगे वो अंग बाह्य हो गया। कर्मों की अपेक्षा से या परद्रव्य की अपेक्षा से, उदय की अपेक्षा से जो भी होगा वो कथन अंग बाह्य हो गया। जो स्वभाव का कथन है वो अंग प्रविष्ट। फिर जैसे आचार्य जी की स्टाइल यही है, जब भी आपको अध्यात्म बताएंगे तो जो भी प्रकरण हो उसमें पहले वो अंग प्रविष्ट पद्धति से अध्यात्म रूप से बताएंगे और उससे रहित ऐसा करके फिर अंग बाह्य कथन करेंगे। अंग बाह्य यानी अंग यानी आत्मा, आत्मा को जो पकड़ के आत्मा को धर के जो कथन आएगा वो अंग प्रविष्ट, और अंग बाह्य यानी आत्मा से बाहर स्वभाव से बाहर जो कथन करेंगे वो सब अंग बाह्य हो गया। तो यही बता ना, वितराग परम आह्लाद रूप एक रूप सुखामृत रसास्वाद के भोजन से रहित, मतलब यहाँ तक क्या हुआ, शुद्धोपयोग का वर्णन किया। जो वितराग स्वभाव का रसास्वादन करते हैं उससे रहित जीव, यानी मिथ्या दृष्टि जीव, निश्चय से तो अपने परिणामों को का फल भोगते हैं और व्यवहार से द्रव्य रूप कर्मों का फल भोगते हैं। द्रव्य संग्रहाची गाथा काय सांगितली भोगताला? भोक्ता अधिकारामध्ये 9 नंबरची गाथा आहे, येती गाथा? व्यवहारासुः दुःखं भजन्ति जल्दी उग्गलकम्म फलंप भुंजेति। आदानिश्चयन यदो चेदन भावम क्वादस्य। ट्रान्सलेशन करा, म्हणजे काय? जीव व्यवहारने से पौद्गली कर्मों का फल यानी सुख अथवा दुख भोगता है और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा नियम से अपने शुद्ध दर्शन ज्ञानोपयोग को भोगता है। देख के बता रहे हैं आप? जी। मुझे लगा इतना कंठस्थ हो गए। व्यवहारा स्व दुखम, व्यवहारने से जीव सुख दुख का भोगता है। कैसे? उद्गल कर्म के विपाक रूप, उद्गल कर्म फलम च भुंजेति, उद्गल कर्म के फल स्वरूप सुख दुख को भोगता है। दूसरी लाइन क्या है? आदा निश्चयन यदो चेतन भावम को आदस्य, निश्चय से आत्मा क्या करता है? चेतन भाव को ही भोगता है। मतलब आपके हर पर्याय में आप जो भी उदय का अनुभव ले रहे हैं, जो भी फल भोग रहे हैं, तो वो चेतन परिणाम ही है, उनको ही आप भोगते हैं, कर्म के फल को भोगने वाले नहीं है आप। इसका निर्णय करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने क्या बताया आज आपको होमवर्क, जो ज्ञानी है वो कर्म के उदय में क्या विचार करता है, कैसे फल भोगता है, और जो अज्ञानी है वो उस कर्म के विपाक को क्या समझता है, कैसे भोगता है। इसके लिए 2 गाथाएं देखना है आपको। कौन कौन से? दीदी नियम सार की 43 बताई ना आपने? नियम सार तो मैंने बताया ही नहीं भाभी जी। कौन से प्रवचन सारे के फिर? अभी आप सभी ग्रंथों की देखेंगे। पनिशमेंट आपको। समय सार की 215 या 215 नंबरची गाथा है। 215 नंबर की गाथा, उसमें ज्ञानी की परिणति बताते हैं
और जो प्रवचन सार की 43 नंबर की गाथा है उसमें अज्ञानी की परिणति बताते हैं। कर्म के उदय में उसके परिणाम कैसे होते, ज्ञानी के और अज्ञानी के. डॉक्टर काका सांगताय काय 43 नंबर गाथेत काय सांगितलंय प्रवचन सार मध्ये? डॉक्टर काका पेशंट समोर आहे का माझ्या समोर आहे? दोघांच्या समोर आहे म्हणणार. हा, तर हे दोन गाथा बघा आणि समयसारची 356 पासून ते 365 पर्यंतच्या 10 गाथा आहेत, युगल आहे त्यांचं. तर त्याच्यामध्ये पण त्यांनी आपण जे उदाहरण घेतलं होतं ना, जसं की त्या भिंतीला कलर मारलं तर तो कलर कशामध्ये आहे आणि ती भिंत कशी आहे ह्याच्यासाठी त्यांनी त्याच्यामध्ये एक खुलासा केलाय. म्हणजे त्यात जे त्यांनी भावार्थ घेतलाय ते चांगला घेतलाय, त्यातनं काय ग्रहण करायचं तर ते सुद्धा बघून सांगा. काय 356 ते 365 समयसारची गाथा, त्याच्यामध्ये पण त्यांनी ह्याच्याविषयी खुलासा केलाय. म्हणजे कर्माचं फळ कसं मिळतं, कसं भोगतो आणि जीवाचे परिणाम त्यामध्ये कसे असतात ह्याच्यासाठी. हा, समयसारची 215, प्रवचन सारची 43 आणि समयसारची 356 ते 365. द्या बघून मला सांगा. हो, जाना. कर्म के विपाक से रहित उन कर्मोदयों में भी जाननहार जीव को जानो. कर्म का फल भोगने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो हर समय मात्र जानने वाला ही हूं. निष्कर्म स्वरूपोहम, अकर्ता अभोक्ता स्वरूपोहम, निराकुल स्वरूपोहम.